जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। इससे पहले हमने द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाइएगा और अब की बार मैं आपको नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया, तो मैं बस इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड करके दे पाऊंगा। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, बहुत अच्छी स्पेलिंग आ रही है, मिस एडवेंचर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता हुआ चल रहा होगा। मिस एडवेंचर का मतलब होता है मतलब एक तरीके से दुर्घटना। कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सी दुर्घटना थी जो विलियम डगलस स्पीक करते हैं, विलियम डगलस बोलते हैं अबाउट मतलब के बारे में। मतलब वो कौन सी ऐसी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताना चाहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख कर दिया है वैसे ही आपको लिख कर देना है कि विलियम डगलस, देखो आंसर में देखो लिखा हुआ है कि विलियम डगलस जो है स्पीक्स मतलब बोलते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, मिस एडवेंचर वो मिस एडवेंचर के बारे में बोलते हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और वो मिस एडवेंचर उनकी कहाँ हुई थी? एट द YMCA पूल। YMCA स्विमिंग पूल। वो घटना कहाँ हुई थी? YMCA स्विमिंग पूल में। कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर, वो मिस एडवेंचर के बारे में बोलते हैं एट द YMCA पूल। और वो मिस एडवेंचर क्या हुआ था? दे आर फॉलोइंग, वो निम्नलिखित है। वो कौन कौन से हैं? वंस, एक बार की बात है कि ही वॉज एलोन देयर। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि ही वॉज एलोन देयर, वो वहां पर अकेले थे। सडनली क्या होता है? अचानक से ए बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का, अ बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का केम आता है, आया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थ्रू भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फेंक देना। सडनली अचानक से ए बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का आया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, और उसको किस में फेंक देता है? डीप वाटर में फेंक देता है, गहरे पानी में उठाकर उसको फेंक देता है। ही डिड नॉट नो स्विमिंग। भैया हमारा जो विलियम डगलस है वो तो स्विमिंग के बारे में बिल्कुल एक एबीसीडी नहीं जानता है। ही डिड नॉट नो स्विमिंग, ही डिड नॉट नो स्विमिंग, वह स्विमिंग नहीं जानता है, इसलिए ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, DROWNED। ये ड्रॉन्ड जो लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब होता है डूबना। क्या होता है इसका मतलब? डूबना। कि ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, वो लगभग लगभग डूब गया था, देयर मतलब वहां पर। इट इज द मिस एडवेंचर, यही वो मिस एडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डगलस हमसे बात करते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ा है ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट मिस एडवेंचर, विलियम डगलस मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं जो कि YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ में हुआ था। और वो कौन सी घटना थी वो निम्नलिखित है कि वंस ही वॉज एलोन देयर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वंस एक बार ही वॉज एलोन देयर, वहां पर वो अकेला था। सडनली अ बिग बॉय, अचानक से एक बड़ा सा लड़का आया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, उसको कहाँ फेंक देता है? डीप वाटर में फेंक देता है। ही डिड नॉट नो स्विमिंग, वो क्या नहीं जानता है? स्विमिंग नहीं जानता है। सो ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड देयर, इसलिए वो लगभग लगभग वहां डूब जाता है। इट इज द मिस एडवेंचर, यही वो दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस साहब हमसे बात करते हैं। लीजिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन और देखिएगा इस क्वेश्चन को पूरा समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अब यहाँ पर आ रहा है दिस एक्सपीरियंस, या तो ऐसा ही लिखा हुआ आएगा दिस एक्सपीरियंस। अब दिस एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस है? जब वह डूबता है उस वाले एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। कि हाउ मतलब कैसे, डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कि भैया ये जो अनुभव डूबने का उसके साथ में हुआ था, उस रात उसके साथ में क्या हुआ, या उस अनुभव से उसने क्या फील करा, उस अनुभव से उसको क्या अफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ, प्रभाव। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड डगलस लर्न, कि डगलस क्या लर्न करते हैं, डगलस क्या सीखते हैं फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग, अपने डूबने वाले अनुभव से, अपने डूबने वाले एक्सपीरियंस से विलियम डगलस क्या सीखते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करते हुए चलिएगा। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम सो मच, आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है जो इस तरीके से आपको इस कलर में लिखा हुआ दिख रहा है ना, कि दिस एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है, अफेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर डिड आया है और ये जो डिड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में हमें हमारा आंसर बनाना होगा कि सर दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम सो मच। ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमारे विलियम डगलस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम सो मच, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम सो मच। अब वो कौन कौन से एक्सपीरियंस थे उनकी बात कर लेते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख कर दिया है, समझते हैं। पहला पॉइंट है ही गॉट अफ्रेड। सबसे पहले तो वो बहुत भयंकर रूप से डर गया था। ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड। ही एट नथिंग, भैया कुछ भी नहीं खाया दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। ही एट नथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया, है ना। ही एट नथिंग, उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया। ही वॉज अपसेट एंड रेस्टलेस, वो अपसेट हो गया एंड रेस्टलेस हो गया, मतलब अधीर हो गया। अपसेट मतलब परेशान हो गया और अधीर हो गया, अधैर्यवान हो गया, मतलब उसको बहुत भयंकर घबराहट होने लगी, है ना। ही वॉज अपसेट, वो अपसेट हो गया, एंड रेस्टलेस हो गया, है ना। अपसेट एंड रेस्टलेस, अपसेट एंड रेस्टलेस। ही वॉज वेरी वीक, उसने बहुत वीक फील किया और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। ठीक है, घबरा जाना, कमज़ोर हो गया और घबराने लगा। ही अवॉइडेड वाटर, उसके बाद में उसने पानी से तो भैया दूरी बना ली। ही अवॉइडेड वाटर, वो वाटर को अवॉइड करने लग गया, वो वाटर से दूर रहने लग गया। ही नेवर वेंट बैक, ही नेवर वेंट, वो कभी नहीं गया बैक मतलब वापस, टू द पूल अगेन, वह दोबारा से उस पूल पर कभी भी नहीं गया, है ना। वह दोबारा से उस पूल पर कभी भी वापस नहीं गया। तो लीजिए सर, ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कि भैया कैसे इस अनुभव ने हमारे विलियम डगलस को अफेक्ट किया, प्रभावित किया।
वॉट डिड डगलस लर्न, डगलस ने क्या सीखा फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, ऑफ ड्राइंग, भैया ड्राइंग के अनुभव से उसने क्या सीखा। तो भैया ये जो क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग, ये तो अलग क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। दिस एक्सपीरियंस मतलब क्या सीखे से मतलब यहाँ पर है कि उसको क्या फील हुआ उस समय। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम सो मच, ये जो एक्सपीरियंस है ये उसको बहुत अफेक्ट करता है। ही गॉट अफ्रेड, वो डर जाता है। ही एट नथिंग दैट नाइट, वो उस रात कुछ भी नहीं खाता है। ही वॉज अपसेट एंड रेस्टलेस, वो अपसेट और रेस्टलेस हो जाता है। ही वॉज वेरी वीक एंड नर्वस, वो वीक और नर्वस हो जाता है। ही अवॉइडेड वाटर, और पानी को अवॉइड करने लगता है। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, और दोबारा पूल पर कभी भी नहीं जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 2022 और 24 में आया हुआ है, 26 में रिपीट हो सकता है, सॉरी 27 में रिपीट हो सकता है कि वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड, डगलस क्यों डिटरमाइंड थे टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब गेट ओवर का मतलब होता है एक तरीके से काबू पाना या फिर दूर करना, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए, अपने हिज फियर ऑफ वाटर, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को गेट ओवर करने के लिए, दूर करने के लिए डगलस साहब क्यों डिटरमाइंड थे, डगलस साहब क्यों दृढ़ निश्चय वाले थे। या फिर वाई वॉज डगलस कीन, हमारे डगलस साहब क्यों कीन थे। कीन का मतलब होता है क्यूरियस होना, क्यूरियस मतलब उत्सुक होना, है ना, CURIOUS, जो क्यूरियस होता है, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना, कि क्यों क्यूरियस थे टू गेट ओवर, गेट ओवर करने के लिए, काबू पाने के लिए, दूर करने के लिए हिज फियर ऑफ वाटर, क्यों करना चाहते थे। भैया इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनकी पानी की एक्टिविटी उससे दूर हो गई थी, अब वो पानी के मजे ही नहीं ले पा रहे थे, ऐसा ऐसा कुछ। आइए सर बात करते हैं, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा कि सर डगलस वॉज डिटरमाइंड, हमारे डगलस साहब डिटरमाइंड थे, हमारे डगलस साहब दृढ़ निश्चय थे कि टू गेट ओवर हिज फियर, कि वो अपने पानी के डर को, फियर ऑफ वाटर को दूर कर दे। डगलस साहब डिटरमाइंड थे पानी के डर को दूर करने के लिए। क्यों डिटरमाइंड थे, तो एक पॉइंट से बात करेंगे। पहला पॉइंट है ही वॉज अनेबल टू एन्जॉय, भैया वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज अनेबल टू एन्जॉय, वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे पानी की एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटीज़, वो पानी की एक्टिविटीज़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज अनेबल, ही वॉज अनेबल, ही वॉज अनेबल, ठीक है। He was unable to enjoy water activities. He was unable to enjoy water activities. He was unable to enjoy water activities. वो वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन सी थी वाटर एक्टिविटीज़, जैसे फिशिंग, वो फिशिंग नहीं कर पा रहे थे, जैसे बोटिंग नहीं कर पा रहे थे, जैसे कनूइंग नहीं कर पा रहे थे, जैसे स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे। फिशिंग का मतलब एक तरीके से होता है बेटा मछली वगैरह पकड़ना, इसकी बात हम कर चुके हैं। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। बोटिंग का मतलब बेटा नाव वगैरह चलाना। कनूइंग भी बेटा नाव होती है जिसके अंदर बहुत सारे बंदे वो रेड सी जैकेट पहनकर पानी की धाराओं में स्पीड में चलते हैं वो, और स्विमिंग सब समझते हैं। तो ही वॉज अनेबल टू एंजॉय वाटर एक्टिविटीज़, भैया वो वाटर की एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन सी, फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग, स्विमिंग, 10 बार बोलो, फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग, स्विमिंग, ठीक है। इसको कनूइंग ही पढ़ेंगे अपन। दूसरा पॉइंट है ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपर्ली। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू लर्न, कि वो सीखेंगे स्विमिंग, वह स्विमिंग सीखेंगे प्रॉपर्ली। उन्होंने निश्चय किया कि वो प्रॉपर्ली स्विमिंग सीखेंगे। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपर्ली। ही डिसाइडेड टू लर्न, डिसाइडेड टू लर्न, उन्होंने लर्न करने का निश्चय किया, उन्होंने सीखने का निश्चय किया स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग प्रॉपर्ली सीखने का निश्चय किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इसलिए उन्होंने ही डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चय हो गई टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर मतलब डिटरमाइंड कर लिया कि वो एक इंस्ट्रक्टर लेंगे। इंस्ट्रक्टर का मतलब एक तरीके से GUID, गाइड, है ना। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, एक गाइड लेने का निश्चय किया, एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखने का निश्चय किया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए। ही वॉन्टेड टू लिव अ नॉर्मल एंड फियरलेस लाइफ, वह एक नॉर्मल और फियरलेस लाइफ, निडर जीवन, वह एक नॉर्मल और निडर जीवन जीना चाहते थे। वॉन्टेड टू लिव अ नॉर्मल एंड फियरलेस लाइफ। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। आइए सर शुरू करते हैं कि डगलस डिटरमाइंड थे टू गेट ओवर हिज फियर, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू एन्जॉय वाटर एक्टिविटीज़, वह अनेबल हो चुके थे, वह मज़े नहीं ले पा रहे थे पानी की एक्टिविटीज़ का, जैसे कि फिशिंग, बोटिंग, कनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, कनोइंग एंड स्विमिंग का वो आनंद नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज अनेबल टू एन्जॉय वाटर एक्टिविटीज़, है ना। दूसरा पॉइंट, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपर्ली, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह स्विमिंग को प्रॉपर्ली सीखेंगे। ही डिटरमाइन टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह एक इंस्ट्रक्टर लेंगे। इंस्ट्रक्टर का मतलब गाइड लेंगे, GUID, वो एक गाइड लेंगे, इंस्ट्रक्टर लेंगे, एक मास्टर लेंगे, एक ट्रेनर लेंगे, टू लर्न स्विमिंग सीखने के लिए, और इस प्रकार से गेट ओवर कर लेंगे हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को क्या कर लेंगे, गेट ओवर कर देंगे, दूर कर देंगे पानी के डर को।
ही वॉन्टेड टू लिव अ नॉर्मल एंड फियरलेस लाइफ, वह एक नॉर्मल और फियरलेस लाइफ जीना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू लिव नॉर्मल एंड फियरलेस लाइफ, नॉर्मल एंड फियरलेस लाइफ। समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, कि भैया इंस्ट्रक्टर ने कैसे, मास्टर ने कैसे, गाइड ने कैसे, है ना, तैराकी सिखाने वाले बंदे ने कैसे बिल्ड ए स्विमर, एक स्विमर बना दिया डगलस को, कि डगलस को कैसे जो इंस्ट्रक्टर था उस इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बना दिया। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला मतलब फर्स्ट लाइन लिखेंगे ब्लैक पेन से कि द इंस्ट्रक्टर डिड सम वर्क, इंस्ट्रक्टर ने कुछ काम किया। इंस्ट्रक्टर डिड मतलब किया, सम वर्क मतलब कुछ काम, टू बिल्ड अ स्विमर, एक स्विमर बनाने के लिए, एक स्विमर बनाने के लिए हमारे इंस्ट्रक्टर ने कुछ काम किया। और वो कुछ काम क्या है आइए समझते हैं। पहला पॉइंट कि भैया डगलस ने हायर्ड, डगलस ने हायर कर लिया, डगलस ने किराए पर ले लिया। किराए पर लेने का मतलब है भैया पैसे देकर सीखना, यहाँ पर पैसे देकर सीखने की बात हो रही है कि डगलस हायर, डगलस ने हायर कर लिया, एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया टू लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। 10 बार बोलो ना मेरे साथ में, क्या दिक्कत है। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। द इंस्ट्रक्टर ने, उस इंस्ट्रक्टर ने बिल्ट अ स्विमर, स्विमर बना दिया आउट ऑफ डगलस। ये आउट ऑफ डगलस लिखा हुआ है, ऐसा कैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बना दिया डगलस को पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके मतलब थोड़ा थोड़ा सिखा कर डगलस के टुकड़े टुकड़े नहीं करे रे भैया, हाँ, पीस बाय पीस मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाकर, थोड़ा थोड़ा सिखाकर। इंस्ट्रक्टर ने बिल्ड अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने बिल्ड अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने बिल्ड अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बना दिया पीस बाय पीस। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बना दिया आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। फॉर 3 मंथ्स, भैया 3 महीने तक, है ना, 3 महीने तक उसने क्या किया, ही पुट, पुट यहाँ पर टाइड है, टाइड मतलब होता है बांधना, पुट या टाइड दोनों में से एक वर्ड लिख देना भैया, और दोनों लिखो तो कोई बात नहीं। ही पुट या टाइड अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दिया, उस इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दिया अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, है ना, इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया, अरे कमर की तरफ, है ना। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, ही पुट या ही टाइड अ बेल्ट, ही टाइड अ बेल्ट, ही पुट अ बेल्ट, ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। और एक रस्सी, ए रोप वॉज अटैच्ड, और एक रस्सी टू गेट बेल्ट, टू द बेल्ट, और एक रस्सी बेल्ट से बांध दी फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। पहले तो उसके क्या नाम है, बेल्ट बांध दिया और बेल्ट पर रस्सी बांध दी, और उस रस्सी को ऊपर किसी मतलब किसी पॉइंट पर लटका देता है। देखते हैं अभी क्या आता है। ही रोप वो, ए रोप वॉज अटैच्ड, एक रोप अटैच कर दी गई, एक रोप बांध दी गई टू बेल्ट, बेल्ट से अटैच कर दी गई, ठीक है, फॉर सेफ्टी। ही टॉट हिम, ही मतलब उसने, टॉट मतलब सिखाया, हिम मतलब उसको ऑल द स्ट्रोक्स, उसने पूरे स्ट्रोक्स सिखाए स्विमिंग के, उसने स्विमिंग की पूरी बातें सिखाई। स्ट्रोक्स का मतलब आप यहाँ पे मान लो कि स्विमिंग की उसने पूरी टेक्निक सिखाई, है ना। ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स, अभी स्ट्रोक्स याद रखना, STROKES, है ना, STROKES, ये सारे याद रखने बेटा, स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग। ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, उसने उसको स्विमिंग के सारे स्ट्रोक्स सिखाए। फिर हमें बताया जा रहा है कि ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको सिखाया, ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको सिखाया कि हाउ टू इनहेल, इनहेल का मतलब पानी के अंदर रहकर श्वास कैसे ली जाए, एंड एक्सेल, कहने का मतलब यह है पानी के श्वास लेने का मतलब है अंदर श्वास छोड़ना, बाहर श्वास छोड़ना, पानी के अंदर भी श्वास छोड़ी जाती है, ऊपर से पानी, ऊपर से ऑक्सीजन ली जाती है, ऐसा। तो ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको सिखाया हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, ये ध्यान रखना। तो बाहर छोड़ने के लिए है, हवा कैसे छोड़ी जाती है, हवा कैसे ली जाती है, मतलब श्वास कैसे छोड़ना, कैसे लेना। इन एंड आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर और पानी के बाहर, पानी के अंदर कैसे श्वास छोड़ी जाए, पानी के बाहर से कैसे श्वास ली जाए, इनहेल एंड एक्सेल करना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, अरे बोलो भैया बोलो, जोर जोर से बोलो, हाँ, टांड टांड कर बोलो ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको सिखाया कि हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इन एंड आउट ऑफ वाटर, इन एंड आउट ऑफ वाटर। भैया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे डगलस बिकेम, डगलस बन गया, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डगलस धीरे धीरे बन गया एक कॉन्फिडेंट स्विमर, और धीरे धीरे डगलस साहब हमारे क्या बन गए, एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन गए। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। डगलस ने हायर कर लिया एक इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए, लेकिन उससे पहले ये वाली लाइन तो पढ़ी नहीं। द इंस्ट्रक्टर डिड सम वर्क, इंस्ट्रक्टर ने कुछ काम किया टू बिल्ड अ स्विमर, एक स्विमर बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस साहब ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बनाया आउट ऑफ डगलस, डगलस को पीस बाई पीस, थोड़ा थोड़ा करके। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक ही पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दिया उसके चारों तरफ, और एक रस्सी अटैच कर दी, ए रोप वॉज अटैच्ड, और एक रस्सी अटैच कर दी टू द बेल्ट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। ही टॉट हिम ऑल स्ट्रोक्स, उसने उसको पूरे स्ट्रोक्स सिखाए स्विमिंग के, उसने उसको स्विमिंग के पूरे स्ट्रोक्स सिखाए। ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, कि कैसे श्वास ली जाए, कैसे श्वास छोड़ी जाए, इन एंड आउट ऑफ वाटर, इन एंड आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर और पानी के बाहर।
धीरे धीरे ग्रेजुअली डगलस बन गया एक कॉन्फिडेंट स्विमर, और धीरे धीरे डगलस साहब एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन गए। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़े, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि कैसे डगलस साहब अपने पानी के डर को दूर करते हैं, है ना, कैसे अपने पानी के डर को वो दूर करते हैं। मतलब ये 2023 में आया हुआ है, वही आंसर है जो अभी अपन ने पढ़ा है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, वही आंसर है, बट उससे थोड़ा सा एडवांस हमें लिखना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वही पहली वाली लाइनों के साथ में कि डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस साहब ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया टू लर्न स्विमिंग। और मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, शुरू के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाते जा रहा हूँ 1 से लगाकर 10 तक, ये 10 क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी हाफ ईयरली में, आपकी टर्मिनल एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड में, और आपके मेन एग्जाम 2027 जो बोर्ड होने वाला है उसमें तो आएगा ही आएगा, है ना। अभी मैं आपको लगभग 1 से लगाकर 10-12 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे 3-4 क्वेश्चन और करवाने रहेंगे जो मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट के नाम से करवाऊंगा। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए, टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए, बोलो टू लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग हो सकता है, टू लर्न स्पीकिंग हो सकता है, टू लर्न रनिंग हो सकता है, ऐसा। तो डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया, डगलस ने हायर कर लिया एक इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर, भैया इंस्ट्रक्टर साहब ने स्विमर बनाया, है ना, इंस्ट्रक्टर साहब ने स्विमर बनाया डगलस को पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके। देखो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा कलर चेंज किया, इस जगह देखिए आप, कलर चेंज किया, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ही पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दिया अराउंड हिम, 3 महीने के लिए उसने उसके ऊपर एक क्या बांध दिया, बेल्ट बांध दिया। ए रोप वॉज अटैच्ड, और एक रोप अटैच करती टू द बेल्ट, ठीक है, और एक रोप, एक रस्सी थी वो अटैच करती टू द बेल्ट, बेल्ट पर फॉर सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसके बाद में ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, उसने उसको सारे के सारे स्ट्रोक्स सिखाए स्विमिंग के, है ना, ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, सारे के सारे स्विमिंग के स्ट्रोक्स सिखाए। ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको ये भी सिखाया कि हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इन एंड आउट ऑफ वाटर, इन एंड आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर और पानी के बाहर, हाउ टू इनहेल और एक्सेल, कैसे इनहेल किया जाए, कैसे एक्सेल किया जाए। आफ्टर 6 मंथ, ये आफ्टर यहाँ डी के नीचे लिखना है यहाँ से, है ना, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में, फिर हम 6 महीने बाद की स्टोरी बताएंगे। फिर क्या होता है, पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस को अभी भी श्योर नहीं था, डगलस को अभी भी विश्वास नहीं था, डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस को बिल्कुल श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा का सारा डर भाग चुका था, उसको अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट श्योर, ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था कि उसका सारा का सारा डर लेफ्ट हो चुका है। ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उसको बिल्कुल भी श्योर नहीं था। डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस बिल्कुल भी श्योर नहीं था, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा का सारा डर दूर चला गया है। सो ही स्वेम अलोन इन द पूल, इसलिए वो पूल में अकेला गया। सो ही स्वेम अलोन इन द पूल, इसलिए वो पूल में अकेला तेरा, ही स्वेम, वह तेरा। ये स्वेम क्या है भैया, स्वेम, स्विम की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कि सो ही स्वेम, इसलिए वो तेरा, अलोन इन द पूल, पूल में अकेला ही तेरा, है ना, इसलिए वो पूल में अकेला ही तेरा। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, अब भैया अब यहाँ पर जाता है ये, है ना, ये नाम याद रखना, लेक वेंटवर्थ, है ना, लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ, वो लेक वेंटवर्थ में भी तैरता है। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ, वेंटवर्थ। यट ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको कुछ डाउट्स थे, यट फिर भी, ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको कुछ डाउट्स थे, इसलिए ही वेंट टू मीड ग्लेशियर। अब कहाँ गए हैं साहब, मीड ग्लेशियर में गए हैं, मीड ग्लेशियर नामक जगह पर गए। ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, ही स्वेम, ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, वो मीड ग्लेशियर में गए, वहाँ जाकर डाइव्ड इनटू, गोता लगाना, डाइव्ड इनटू, गोता लगाया उन्होंने वार्म, वार्म लेक में। कहाँ गोता लगाया, वार्म लेक में। मीड ग्लेशियर में गए, मीड ग्लेशियर में जाकर वार्म लेक में उन्होंने क्या लगाया, गोता लगाया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से, दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड, उन्होंने जीत लिया। बेटा कॉन्क्योर्ड का मतलब क्या होता है, जीतना, ध्यान रखना, कॉन्क्योर्ड का मतलब क्या होता है, जीतना। उन्होंने जीत लिया द ओल्ड टेरर, उस पुराने, ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं, यहाँ पे ओल्ड मतलब पुराना, उसने पुराने डर को जीत लिया। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करके फिर दोबारा से बताते हैं क्या लिखा हुआ है कि डगलस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बनाया आउट ऑफ डगलस, डगलस को पीस बाय पीस। फिर उसके बाद में फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक, ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, एक बेल्ट उसके चारों तरफ उसने बांध दिया। ए रॉप वॉज अटैच्ड, एक रस्सी उसके चारों तरफ, उस बेल्ट के चारों तरफ सेफ्टी के लिए लटका दी। ए रॉप वॉज अटैच्ड, एक रॉप
अटैच कर दी टू द बेल्ट, बेल्ट से फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग के सारे स्ट्रोक्स उसने उसको सिखाए। ही ऑल्सो टॉट हिम, उसने उसको सिखाया कि हाउ टू इनहेल, कैसे इनहेल किया जाता है, हाउ टू एक्सेल, कैसे एक्सेल किया जाता है, इन एंड आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर एंड पानी के बाहर। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में, डगलस वॉज नॉट श्योर, डगलस को अभी भी श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा टेरर भाग गया है, उसको अभी भी विश्वास नहीं था। ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, ऐसा हो चुका है, उसको ऐसा विश्वास नहीं था। सो ही स्वेम एलोन इन द पूल, इसलिए वो पूल में अकेला तैरा। सो ही स्वेम एलोन इन द पूल, सो ही स्वेम एलोन इन द पूल, इसलिए वो पूल में अकेला तैरा। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ में गया। फिर भी उसको कुछ डाउट थे, येट ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको कुछ डाउट्स थे। सो इसलिए वो कहाँ गया, मीड ग्लेशियर में गया। ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, MEADE, ध्यान रखना, MEADE, वो कहाँ गया, मीड ग्लेशियर में गया। वहाँ जाकर उसने क्या लगाया, गोता, डाइव्ड इनटू, डाइव्ड इनटू का मतलब गोता लगाना, उसने वहाँ पे गोता लगाया वार्म लेक में। ठीक है, कौन सी लेक में, वार्म लेक में, ये लेक के नाम है भैया, है ना, ये झीलों के नाम है, ध्यान रखना, डब्लू बड़ा लिखना। वार्म लेक, वो वार्म लेक में उसने गोता लगाया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड, उसने जीत लिया। ही कॉन्क्योर्ड, उसने जीत लिया ओल्ड टेरर, उस पुराने डर को उसने जीत लिया। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा और आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर, हमें इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने लिख कर दिया है। और जैसा मैं लिख कर दे रहा हूँ भैया, उसी तरीके से आपको लिखना है अपनी कॉपी में, अपने आंसर शीट में, है ना, जहाँ जब भी आप एग्जाम दो। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, तो हाउ डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर, भैया उसको पानी से नफरत कैसी हुई। अवर्जन का मतलब यहाँ पर हेट है, अवर्जन का मतलब यहाँ पर क्या है भैया, हेट है, HATE, हेट, हेट मतलब नफरत। कि हाउ मतलब कैसे, डगलस ने डेवलप कर लिया, डगलस ने बढ़ा लिया धीरे धीरे वाटर, पानी से उसने नफरत कैसे बढ़ा ली। तो भैया उसके साथ में दो घटनाएं होती है। एक तो शुरू शुरू में जब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच लेकर जाते हैं, तब उसको पानी से डर लगने लग गया था। और फिर उसके बाद में वो YMCA स्विमिंग पूल में उसके साथ में जो घटना हुई थी, उससे उसको डर लगने लग गया था। तो दो प्रकार की घटनाएं। आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। कि वैन डगलस वॉज 3 और 4 years ओल्ड, वैन मतलब जब, डगलस वॉज 3 और 4 years, 3 और 4 years, जब डगलस 3 या 4 साल, जब डगलस 3 या 4 साल का बूढ़ा था। ओल्ड का मतलब है मतलब बड़ा। कि वैन डगलस वॉज 3 और 4 years ओल्ड, जब डगलस 3 और 4 साल का था, तो हिज फादर टुक हिम, उसके पिताजी उसको ले गए, टुक हिम, उसके पिताजी उसको ले गए टू अ बीच इन कैलिफोर्निया, कौन से बीच पर ले गए, टू बीच इन कैलिफोर्निया, बीच पर ले गए, ठीक है, कैलिफोर्निया बीच पर उसको ले गए। वेन डगलस वॉज 3 और 4 years ओल्ड, जब डगलस 3 या 4 साल का था, तो हिज फादर टुक हिम, उसके पिताजी उसको ले गए टू अ बीच, एक बीच पर ले गए, इन कैलिफोर्निया। सडनली क्या होता है भैया, अचानक से बिग वेव, एक बड़ी सी लहर, सडनली अ बिग वेव, अचानक से एक बड़ी सी पानी की लहर, वेव वेव वेव, 11th में भी पढ़ा था, WAVE, वेव, इफ वी आर टुगेदर, है ना, ऐसा करके पार्ट था कोई। सडनली अ बिग वेव, अचानक से एक पानी की लहर, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक मतलब टकराती है, हिम मतलब उससे, और डाउन मतलब गिरा देती है, पानी की लहर उससे टकराकर उसको गिरा देती है। लो भैया, नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन का मतलब गिरा देना। सडनली ए बिग वेव, अचानक से एक पानी की लहर, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और नॉक डाउन फ्रेजल वर्ब है बेटा, ये केवल नॉक नहीं है, नॉक डाउन है, फ्रेजल वर्ब, गिरा देना। सडनली अ बिग वेव, अचानक से एक पानी की लहर, नॉक्ड हिम डाउन, उससे टकराती है और उसको गिरा देती है ना, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बहकर निकल जाती है, स्वेप्ट ओवर हिम, स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बहकर निकल जाती है। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, ही वॉज ब्यूरिड, ये लेसन में ही लिखा हुआ है, ब्यूरिड का मतलब यहाँ पर है ड्रॉन, डूब जाना, है ना, यहाँ पर इस ब्यूरिड का मतलब क्या, डूबना। भैया ब्यूरिड का मतलब होता है गाड़ना, जनरली गड़ना या गाड़ना। तो फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, ही वॉज ब्यूरिड इन द वाटर, वो पानी में डूब जाता है, एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, और भैया श्वास भी नहीं ले पाता, ही वॉज अनेबल टू टेक, अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, अपनी ब्रीथ भी नहीं ले पाता, अपनी श्वास भी नहीं ले पाता, मतलब उसको श्वास भी नहीं आती, जब पानी उसके ऊपर से निकल जाता है तो उसको श्वास भी नहीं आती है। अतः हैंस ही बिकेम अफ्रेड, ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, इस प्रकार से वो पानी से अफ्रेड हो जाता है, इस प्रकार से वो पानी से डर जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहला समय था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहला समय था, व्हेन डगलस बिकेम अफ्रेड, कि डगलस डर जाता है ऑफ वाटर, मतलब पानी से, भी बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, इस प्रकार से वो पानी से डरने लगता है। ये पहला जो एक्सपीरियंस था उसके साथ में जो हुआ, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से ये पहला जो अनुभव है ये वापस से बताना चाहूँगा, फिर सेकंड अनुभव तो हमने बार बार पढ़ लिया, आइए देखते हैं। वेन डगलस वॉज 3 और 4 years ओल्ड, जब डगलस 3 या 4 साल का था, तो उसके पिताजी उसको कहाँ कहाँ ले गए, एक बीच पर ले गए, इन कैलिफोर्निया, अ बीच इन कैलिफोर्निया। सडनली ए बिग वेव, अचानक से एक पानी की बड़ी सी लहर आती है, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक्ड हिम डाउन, उसको गिरा देती है, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बहकर चली जाती है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ही वॉज ब्यूरिड, वो डूब जाता है, इन द वाटर, पानी के अंदर डूब जाता है, एंड ही वॉज अनेबल टू टेक, ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, और श्वास भी नहीं ले पाता है, ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, टेक हिज ब्रीथ, टेक हिज ब्रीथ। अतः
हैंस ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, इस प्रकार वो पानी से डरने लगता है। ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, इस प्रकार वो पानी से डरने लगता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहली बार समय था जब डगलस बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, कि वह पानी से डरा, अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से डरा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वंस ही वॉज एलोन एट द YMCA स्विमिंग पूल, एक बार वो YMCA स्विमिंग पूल में अकेला था। सडनली अ बिग बॉय, ये पहले भी आ चुका है ये आंसर। सडनली अ बिग बॉय, अचानक से एक बड़ा सा लड़का केम आया एंड थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, उसको डीप वाटर में फेंक देता है। ही डिड नॉट नो स्विमिंग, वह स्विमिंग नहीं जानता है। सो ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड देयर, इसलिए वो लगभग लगभग वहाँ पर क्या करता है, वो वहाँ पर लगभग लगभग डूब जाता है, वहाँ पर वो लगभग लगभग डूब जाता है। ही डिडंट नो स्विमिंग, वह स्विमिंग नहीं जानता है। सो ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड देयर, अतः ही डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, इस प्रकार से उसको पानी से नफरत होने लगती है। ही डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, इस प्रकार से उसको पानी से क्या होने लग जाती है भैया, नफरत होने लग जाती है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, है ना। चलिए सर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझते हैं कि व्हाट मैसेज डज द ऑथर वांट टू कन्वे, कि भैया हमारे ऑथर जो है विलियम डगलस साहब जो है वो इस लेसन से हमें क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं। कन्वे का मतलब हो गया देना, गिव, है ना। हमारे जो डगलस साहब है इस लेसन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इस लेसन के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं और वो आंसर में लिखा हुआ है। आइए सर समझते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। ऑथर वांट्स टू कन्वे, हमारे ऑथर जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। वांट्स टू कन्वे, वो कन्वे करना चाहते हैं। ही ऑथर वांट्स टू कन्वे, हमारे ऑथर साहब कन्वे मतलब देना चाहते हैं कि, क्या देना चाहते हैं, वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऑथर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट, एक मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड हैं, इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, अगर हम दृढ़ निश्चय वाले हैं। इफ़ वी आर डिटरमाइंड, बोलो मेरे साथ में, इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, एंड हैव द करीज, और हम में साहस है, एंड हैव द करीज, और हम में साहस है। तो ऑथर वांट्स टू कन्वे ए मैसेज, MESSAGE, इस तरीके से लिखना। ऑथर वांट्स टू कन्वे ए मैसेज, हमारे ऑथर साहब एक मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, एंड हैव द करीज, और हम में साहस है, हैव का मतलब होना, एंड हैव द करीज, हैव द करीज, हैव द करीज, हैव द करीज, और अगर हम में साहस है तो क्या, वी कैन ओवरकम, हम ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, ओवरकम का मतलब क्या होता है, काबू पाना। वी कैन ओवरकम, हम ओवरकम कर सकते हैं एनी फियर, किसी भी डर से, हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं जो जो कम्स आर वे, जो हमारे रास्ते में आए। कोई भी हमारे रास्ते में डर आए, दैट कम्स आर वे, दैट कम्स आर वे, कोई भी डर अगर हमारे रास्ते में आए तो उस रास्ते पर हम उस डर पर हम काबू पा सकते हैं। बट कैसे, इफ़ वी आर डिटरमाइंड एंड हैव द करेज, इफ़ वी आर डिटरमाइंड एंड हैव द करेज, इफ़ वी आर डिटरमाइंड एंड हैव द करेज, अगर हम में डिटर्मिनेशन है, अगर हम में साहस है, तो वी कैन ओवरकम, हम ओवरकम कर सकते हैं एनी फियर, किसी भी डर पर, ओवरकम कर सकते हैं एनी फियर, किसी भी डर पर, दैट कम्स आर वे, जो हमारे रास्ते में आता है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि, अब ये 2 4 5 पॉइंट है, आपको याद हो जाए तो लिख देना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, बट लिखना अच्छा रहेगा, है ना, इंप्रेशन जमाना है ना कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। एक बार फिर से ऊपर वाला फिर नीचे वाले सारे पढ़ेंगे। ऑथर वांट्स टू कन्वे ए मैसेज, ऑथर साहब एक मैसेज देते हैं कि इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, अगर हम दृढ़ निश्चय वाले हैं, तो इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, और हैव द करीज, और हम में साहस है, ठीक है। ऑथर वांट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट इफ़ वी आर डिटरमाइंड, अगर हम डिटरमाइंड है, एंड हैव द करीज, और हम में साहस है, तो वी कैन ओवरकम एनी फियर, हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। वी कैन ओवरकम एनी फियर, हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। दैट कम्स आर वे, जो हमारे रास्ते में आता है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट, भैया फियर जो है वो नेचुरल है, परमानेंट नहीं है। नेचुरल है ये मतलब सामान्य प्रकृति होती है मनुष्य की, उसको डर लगता ही है, तो फियर इज नेचुरल, फियर इज नेचुरल, फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट, भैया परमानेंट नहीं होता है, इसको हम दूर कर सकते हैं, है ना। फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट, फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट, फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट। दूसरा पॉइंट है अवॉइडिंग फियर मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, फियर को अवॉइड करो, फियर को क्या करो, अनदेखा करो, डर से डरो मत, डर से दूर रहो, एंड मेक्स स्ट्रॉन्गर, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अवॉइडिंग फियर मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अवॉइडिंग फियर, फियर को दूर करो, मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, उसको मजबूत बनाओ। प्रैक्टिस एंड पेशेंस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना पेशेंस रखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना पेशेंस रखोगे, लीड टू सक्सेस, सक्सेस की तरफ दौड़ते जाओगे। इस लेसन में यही तो मिला, उसने प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की, और उसने पेशेंस भी रखा, उसने धैर्य भी रखा, उसकी प्रैक्टिस से और उसके पेशेंस से उसको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई, और बहुत अच्छा स्विमर निकला वो, निकला मतलब एक अच्छा स्विमर बना, पानी के डर को उसने दूर किया। प्रैक्टिस एंड पेशेंस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस लीड टू सक्सेस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस लीड टू सक्सेस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस लीड टू सक्सेस, याद रखना।
LEAD, लीड के साथ में टू लगाया जा रहा है, लीड टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस जो है ग्रोज, बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ग्रो होता है थ्रू एक्शन, एक्शन मतलब कर्म से। कर्म कर फल की इच्छा मत करना, कर्मण्यवाधिकारस्तु, ऐसा। कॉन्फिडेंस जो है ग्रोज थ्रू एक्शन, कॉन्फिडेंस ग्रोज थ्रू एक्शन, कॉन्फिडेंस ग्रोज थ्रू एक्शन, कॉन्फिडेंस एक्शन के माध्यम से बढ़ता है। फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर जो है शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर जो है वो हमारे हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, डर हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता। फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक संदेश है आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाइएगा, मैं एक बार क्लियर कर दूँ सारी चीज़ों को। देखिए, ऑथर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, ऑथर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज। ऑथर जो है वो एक MESSAG, ऑथर जो है वो एक मैसेज देते हैं कि इफ़ वी आर डिटरमाइंड एंड हैव द करेज, अगर हम में डिटर्मिनेशन है, अगर हम में साहस है, तो वी कैन ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं, एनी फियर, किसी भी डर पर हम काबू पा सकते हैं, दैट कम्स आर लाइफ या दैट कम्स आर वे, जो हमारे रास्ते में है, हमारे जीवन में आए, उस डर को हम दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि फियर इज नेचुरल बट नॉट परमानेंट, है ना। Fear is natural but not permanent. Avoiding fear makes it stronger. Avoiding fear makes it stronger. Practice and patience. Practice करो, patience रखो, ये lead to success, ये हमें success की तरफ ले जाती है। Confidence grows, confidence बढ़ता है through action, action के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर शुड नॉट कंट्रोल आवर लाइफ, फियर जो है वो हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आपको आई थिंक समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा, जानदार सा, शानदार सा क्वेश्चन है और नॉर्मल तरीके से लिखा गया है ना। तो द ऑथर सेज, ऑथर कहता है कि इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि भैया इंस्ट्रक्टर ने तो मुझे सिखा दिया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर ने तो मुझे सिखा दिया था, इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम फिनिश कर लिया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया था। इस लाइन का क्या मतलब है? ऑथर कहते हैं कि भैया इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर साहब ने तो फिनिश कर दिया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैंने तो अभी फिनिश ही नहीं किया। ऐसा ऑथर ने क्यों कहा? क्योंकि उसको लग रहा था भैया इंस्ट्रक्टर ने तो मुझे YMCA स्विमिंग पूल में सिखा दिया, बट मैं कहाँ से तैरूँ, कैसे तैरूँ, उसको अभी भी डर था। तो देखो क्या बताता है। द इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इंस्ट्रक्टर जो था वो एक अनुभवी व्यक्ति था, अनुभवी व्यक्ति था, आदमी था, पर्सन था, व्यक्ति था, है ना। एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है। ही ट्रेंड, उसने ट्रेन किया, उसने ट्रेनिंग दी द ऑथर, ऑथर को, ठीक है। इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा करके, पीस बाय पीस, इंच बाय इंच, ये ध्यान रखना, पीस बाय पीस, इंच बाय इंच। ही ट्रेंड द ऑथर, उसने ऑथर को ट्रेंड किया, इंच बाय इंच किया, पीस बाय पीस किया। आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, लगभग लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, लगभग लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, ही टोल्ड द ऑथर, उसने ऑथर से कहा, ही टोल्ड द ऑथर, उसने ऑथर से कहा कि ही नाउ, अब वह सीख गया है, न्यू, अब वह सीख गया है, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट स्विमिंग, अब वह स्विमिंग के बारे में सब कुछ सीख गया है। ठीक है, वापस से देखते हैं कि द इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन। ही ट्रेंड द ऑथर, उसने ऑथर को ट्रेंड किया इंच बाय इंच। आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, लगभग लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, या 3 महीने भी बोल सकते हैं, अपन पहले वाले आंसर में 3 months आए थे। तो आफ्टर अबाउट 2 months और 3 months ऑफ ट्रेनिंग, ही टोल्ड द ऑथर, उसने ऑथर से कहा कि ही नाउ, अब वह न्यू, सीख गया है, एवरीथिंग, सब कुछ सीख गया है, अबाउट स्विमिंग, स्विमिंग के बारे में। लेकिन यहाँ से स्टार्ट, द ऑथर वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड, लेकिन हमारा ऑथर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था। द ऑथर वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड, नॉट येट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, बट द ऑथर वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, स्वयं ने, ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू अश्योर, वो खुद को अश्योर करना चाहता था, वो खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि ही हैड ओवरकम, कि उसने ओवरकम कर लिया है, उसने जीत लिया है, उसने काबू कर लिया है हिज फियर ऑफ वाटर। वह खुद अश्योर करना चाहता था, सुनिश्चित होना, सुनिश्चित, खुद पर बिलीव करना चाहता था। ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू अश्योर, वह अश्योर करना चाहता, ही वॉन्टेड टू अश्योर, वो अश्योर करना चाहता था। ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट याद करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। ही हिमसेल्फ, वह खुद, वांटेड टू अश्योर, वो अश्योर करना चाहता था कि ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने अपने पानी के डर को भगा दिया, वो खुद अश्योर करना चाहता था। इसलिए देयरफॉर, इसलिए द ऑथर सेड, इसलिए ऑथर ने कहा था कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर ने फिनिश कर दिया, बट आई वॉज नॉट येट फिनिश्ड, है ना, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। द इंस्ट्रक्टर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, हमारे इंस्ट्रक्टर जो साहब है वो एक अनुभवी व्यक्ति है। ही ट्रेन द ऑथर इंच बाय इंच, पीस बाय पीस, हमारे ऑथर ने, हमारे ट्रेनर ने
उसको ट्रेनिंग दी, हमारे इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेनिंग दी। ही ट्रेंड द ऑथर, उसने ऑथर को ट्रेंड किया इंच बाय इंच। आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, लगभग लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर अबाउट, अबाउट मतलब लगभग, आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, 2 months ऑफ ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, लगभग लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, ही टोल्ड द ऑथर, उसने ऑथर से कहा कि नाउ ही न्यू, ही नाउ न्यू, अब वह सीख गया है, ही न्यू, अब वह सीख गया है, एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, अब वह स्विमिंग के बारे में लगभग लगभग सब कुछ सीख गया है। द ऑथर वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड, लेकिन ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू अश्योर, ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू अश्योर, वो अश्योर होना चाहता था, वो सुनिश्चित होना चाहता था कि ही हैड ओवरकम, उसने ओवरकम कर लिया है हिज फियर ऑफ वाटर। दियर फॉर द ऑथर सेड, इसलिए ऑथर ने कहा, इंस्ट्रक्टर, उसने ऑथर से कहा कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर ने फिनिश कर लिया है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने फिनिश नहीं किया है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस को कैसे श्योर होता है, डगलस को कैसे श्योर होता है, डगलस कैसे सुनिश्चित हो जाता है, डगलस को कैसे विश्वास हो जाता है ना। हाउ मतलब कैसे, डगलस को श्योर हो जाता है कि ही कॉन्क्योर्ड, उसने कॉन्क्योर कर लिया है। कॉन्क्योर का मतलब पहले भी बताया था, बताओ क्या होता है, कि ही कॉन्क्योर्ड, उसने जीत लिया है, ओल्ड टेरर, पुराने डर को उसने भगा दिया है। आप हमारे डगलस को कैसे श्योर होता है, तो भैया बस वही बात है, वो एक मतलब वेंटवर्थ में जाता है, लेक वेंटवर्थ में जाता है, ऐसी कई चीज़ें आएगी, आओ सर समझते हैं। डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस को श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा का सारा डर भाग गया है। पहले वाले क्वेश्चन का ही आंसर है। डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस को श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की पुराना डर भाग गया है। सो ही स्वेम अलोन, इसलिए वो अकेला तेरा, इन द पूल, इसलिए वो YMCA पूल में अकेला तेरा। सबसे पहले तो उसने ये किया। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, कौन सी झील में गया, लेक वेंटवर्थ में गया, लेक वेंटवर्थ में गया। यट फिर भी ही हैड सम डाउट, फिर भी उसको डाउट्स थे, ये पहले आ चुका है ना बेटा। ही हैड सम डाउट्स, उसको फिर भी डाउट थे। सो ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, इसलिए वो कहाँ गया, मीड ग्लेशियर में गया, और डाइव्ड इनटू, और गोता लगाया, कौन सी झील में गोता लगाया, वार्म लेक में, और उसने वार्म लेक में गोता लगाया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर, इस प्रकार से उसने पुराने डर को जीता। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, ये पहले भी आ चुका है, तो घबराने वाली बात नहीं, उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा था, इसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। डगलस वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, डगलस को विश्वास नहीं था कि उसका पुराना डर जा चुका था। सो इसलिए ही स्वेम एलोन इन द पूल, इसलिए वो अकेला पूल में गया। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, और वो लेक वेंटवर्थ में तेरा। फिर भी यट, फिर भी ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको डाउट्स थे। सो इसलिए ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, इसलिए वो मीड ग्लेशियर में गया। डाइव्ड इनटू, उसने गोता लगाया वार्म लेक में, है ना, डाइव्ड इनटू वार्म लेक, और उसने वार्म लेक में गोता लगाया, है ना। दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड, उसने जीत लिया द ओल्ड टेरर, इस प्रकार से उसने अपने पुराने डर को जीत लिया। जो भी उसका डर था, उस डर को उसने क्या कर लिया भैया, जीत लिया, है ना। आ रही है मेरी बातें समझ में, कैसा लगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए शुरू करते हैं। वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वाई यार, अब इतनी देर से हम पढ़ रहे थे ना, लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ। क्वेश्चन ये है कि लेक वेंटवर्थ कहाँ है, कि सर न्यू हैम्पशायर में। छोटे वाले क्वेश्चन में तो हम पढ़ चुके हैं कि वाई डिड डगलस गो, अब क्वेश्चन है कि क्यों गया भैया वेंटवर्थ में, क्यों गया वो तैरने के लिए, जो कि हैम्पशायर नामक जगह पर है। इन न्यू हैम्पशायर नामक जगह पर जो लेक वेंटवर्थ है, वहाँ पर हमारा विलियम डगलस क्यों गया, क्योंकि उसको अभी भी डर था कि मैंने तैरना नहीं सीखा, उसको अभी भी डाउट्स थे, ठीक है। वह पूल में अकेला तैरा था, फिर उसके बाद में वो लेक वेंटवर्थ गया, उसके बाद में मीड ग्लेशियर में गया, है ना, ऐसी कई चीज़ें। तो क्वेश्चन ये है कि भैया लेक वेंटवर्थ में क्यों गया, ठीक है। सेम टू सेम वही पुराना आंसर है, आइए शुरू करते हैं। डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस को विश्वास नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पुराना उसका डर, ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, किसका सारा का सारा डर जा चुका है। इसलिए ही स्वेम एलोन इन द स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल, इसलिए वो YMCA स्विमिंग पूल में अकेला तेरा। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ में गया, जो कि इन न्यू हैम्पशायर में है ना, लेक वेंटवर्थ में गया, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। यट फिर भी ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको डाउट्स थे। सो ही वेंट टू मिड ग्लेशियर, इसलिए वो मिड ग्लेशियर में गया। डाइव्ड इनटू वार्म लेक, उसने वार्म लेक के अंदर गोता लगाया। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ, दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर, इस प्रकार से उसने ओल्ड टेरर को जीता। अब बात यह है कि इसी क्वेश्चन को हमने, इसी क्वेश्चन के आंसर को हमने पहले भी पढ़ लिया, तीसरी बार आ चुका है, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ कि वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, लेक वेंटवर्थ में क्यों गया। डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस वॉज नॉट श्योर दैट, डगलस को श्योर ही नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि उसका पूरा डर जा चुका था।
तो इसलिए ही स्वेम एलोन इन द YMCA स्विमिंग पूल, इसलिए वो YMCA स्विमिंग पूल में अकेला तैरा। ही स्वेम इन द लेक वेंटवर्थ, वो लेक वेंटवर्थ में भी तैरा, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में तैरा। यट फिर भी ही हैड सम डाउट्स, फिर भी उसको कुछ डाउट्स थे। सो ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, इसलिए वो मीड ग्लेशियर में गया। डाइव्ड इनटू वार्म लेक, वार्म लेक में उसने डाइव किया, गोता लगाया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर, और इस प्रकार से उसने अपने पुराने डर को जीता, और इस प्रकार से उसने अपने पुराने डर को जीता। ठीक है, आ रही मेरी बातें समझ में, क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें। चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच टू इंसिडेंट्स, वो कौन सी दो घटनाएं थी इन द डगलस अर्लियर लाइफ, डगलस के शुरुआती दिनों में, मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर, जिससे वो पानी से डर जाता है। एक तो वो उसके पापा उसको क्या नाम वो कैलिफोर्निया बीच पर लेके जाते हैं, उस समय की बात है, और दूसरा YMCA पुल की बात है। छोटा सा आंसर है कि एज ए चाइल्ड, एक चाइल्ड के रूप में, ए वेव, एक लहर थी, नॉक्ड हिम डाउन, उससे टकराती है, एट द बीच, उस बीच पर टकराती है और डूब जाता है। ये ना लिखकर आप पुराना वाला आंसर लिखेंगे, वो ये घटना जो चाइल्ड वाली जो घटना हुई थी वो घटना आपको ने पहले याद कर रखी है, वो घटना आप यहाँ लिखेंगे। और दूसरा आप ये वाली घटना लिखेंगे लेटर बाद में, ए बॉय, ए बिग बॉय ऐसा लिखा था आपने, ए बिग बॉय थ्रो हिम इनटू द वाटर एंड ऐसा ऐसा कुछ करके था ना वो वाला। एंड लेटर ए बॉय पुश्ड हिम इनटू द YMCA स्विमिंग पूल। ये आपको सेल्फ करना है, ये आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओ भैया ये क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 12 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सर समझते हैं कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, और व्हाट प्लान्स डिड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 और 17, ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ये मैं आपको अगले वाले टॉपिक, मतलब अगले वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अभी हमने लगभग 10 क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन अभी के लिए इनफ है। इन क्वेश्चंस को आप उतारेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद में हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा तब इन क्वेश्चंस के बारे में और बात करूंगा। जैसे कि हमने पहले लेसन में भी कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, दूसरे लेसन में भी छोड़े हैं, तीसरे में भी हमने छोड़े हैं, है ना। लेकिन जितने मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, याद करवाए हैं, इनको लिखकर आप याद करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि हाँ सर हमें याद हुआ। ठीक है, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अब मेरा थैंक यू बोलने का समय आ गया, विदा लेना चाहूँगा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब हमारी पोइम आएगी, जो पहली पोइम है माई मदर एट 66, उसके बड़े वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर दूसरी पोइम, फिर तीसरी पोइम। ठीक है, फिर वापस से हम हो सकता है अब कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, विदा लेना चाहूँगा आप सभी प्यारे बच्चों से। ओके, बाय बाय।